छत्तीसगढ़ की आज की 25 मुख्य सुर्खियां। अपराध और सुरक्षा। महादेव बेटिंग ऐप पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को सख्त निर्देश दिया है कि वह महादेव बेटिंग ऐप घोटाले के मुख्य आरोपियों को जल्द ढूंढ निकाले और जांच में तेजी लाए। रायपुर गैंगरेप केस। राजधानी रायपुर के एक फार्म हाउस में बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाकर एक लड़की से हुए सामूहिक दुष्कर्म की वारदात में पुलिस ने कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। अब आगे देखने वाली बात है कि आगे और क्या इन लोगों पर एक्शन लिया जाएगा। पीडीएस चावल घोटाला। रायपुर की 61 राशन दुकानों से 3 करोड़ से अधिक का चावल गायब होने का बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट एक्शन मोड में पीडीएस मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू करनी स्टार्ट कर दी है। नक्सली आत्मसमर्पण। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल 17 लाख की इनामी हार्डकोर नक्सली कमला ने खैरागढ़ में आत्मसमर्पण किया। देखा जाए तो अब नक्सली धीरे धीरे मुख्यधारा से जुड़ने में अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। बीजापुर एनकाउंटर। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया गया। आगे सेना की सर्च अभियान जारी है। भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला। 32 करोड़ के भारतमाला प्रोजेक्ट में हेरफेर से जुड़े घोटाले में तीनों आरोपी पटवारी को जेल भेजे गए हैं। अब देखने वाली बात है कि आगे और क्या बड़ा एक्शन लिया जाएगा। राजनीति, प्रशासन और योजनाएं। महतारी वंदन योजना। उपराष्ट्रपति द्वारा महतारी वंदन योजना की 21वीं किस्त जारी कर दी गई है। महिलाएं अपने बैंक जाकर पैसे आया या नहीं, इसके बारे में पता कर सकते हैं। योजना में विवाद। महतारी वंदन योजना से कथित तौर पर 5 लाख महिलाओं के नाम कटने पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से सूची सार्वजनिक करने की मांग की। आईआईएम में फ्री शिक्षा। राज्य सरकार की नई योजना, जिसके तहत आईआईएम में पढ़ने वाले छात्रों को फ्री पढ़ाई और 50,000 मासिक सहायता मिलेगी। पीएम आवास योजना। 3.51 लाख पूर्ण हो चुके घरों का गृह प्रवेश पीएम मोदी के द्वारा कराया गया और नए घरों के लिए और 1200 करोड़ की किस्तें जारी की गई हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। पीएम किसान योजना में नई व्यवस्था लागू। अब परिवार के हर पात्र सदस्य को अलग अलग किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। राष्ट्रपति का दौरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ में संभावित आगमन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मुख्य सचिव के द्वारा कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया जा रहा है। मतदाता सूची पर हंगामा। मतदाता सूची में कथित फर्जी वोटरों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी चल रही है। राहुल गांधी के वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे बीजेपी के लिए मुसीबत बनती जा रही है। दुर्घटनाएं और आपदाएं। बिलासपुर ट्रेन हादसा। मीएमयू ट्रेन की मालगाड़ी से टक्कर के मामले में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हुई। रेलवे द्वारा मुआवजे का ऐलान किया गया है। भीषण सड़क हादसा कोरबा। ट्रक और पिकअप की टक्कर में मेन कोरबा में 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। राजधानी में हादसा। रायपुर में तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना का निरीक्षण किया गया। शिक्षा और रोजगार। प्राचार्य पदोन्नति का रास्ता साफ। 5 साल से अटकी 1378 व्याख्याताओं की प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया को हाई कोर्ट ने हरी झंडी दिखाई है, जिससे प्राचार्य पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। राज्य अलंकरण पुरस्कार। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025 के अवसर पर 40 विशिष्ट जनों को 34 अलंकरण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मौसम का हाल। सीजी वेदर अपडेट के अनुसार अब राज्य में ठंड बढ़ने लगी है और रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरने के आसार हैं। प्रोफेसर की मौत। सेंट्रल यूनिवर्सिटी सीयू के एक प्रोफेसर अपने क्वार्टर में मृत पाए गए। पुलिस जांच में जुटी हुई है। सीआरपीएफ जवान का पैन कार्ड। बस्तर में सीआरपीएफ जवान के पैन कार्ड का दुरुपयोग कर 10.51 करोड़ का व्यापार करने का वित्तीय फर्जीवाड़ा सामने आया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। लोकोमोटिव की चोरी। रायपुर के रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक लोकोमोटिव रेल इंजन की बैटरियां चोरी होने का मामला सामने आया। रेलवे पुलिस जांच में लगी हुई है। नाबालिग की सुसाइड।
मोबाइल चलाने पर बड़ी बहन द्वारा डांटने पर एक 13 साल के लड़के ने गुस्से में अरपा नदी में कूदकर जान दे दी। परिवार में शोक का माहौल है। मोबाइल का बढ़ता क्रेज बच्चों में चिंता का विषय है। खास चावल का निर्यात। छत्तीसगढ़ से सेंट्रल अमेरिका के एक देश में खास चावल की पहली खेप का निर्यात किया गया, जिससे राज्य के कृषि व्यापार को बढ़ावा मिला है। तो खैर दोस्तों, ये न्यूज इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसे ही खबर पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही एक नए खबरों के साथ।